गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 नवमः पाठ सप्तभगिन्या यह पाठ शुरू किया हुआ था। इस पाठ में हम देख रहे हैं कि भारत के उत्तर पूर्व में जो 7 राज्य है, इनका जो एक समूह है उसे सप्तभगिनी कहा जाता है। इन 7 राज्यों के समूह के लिए एक उपनाम है, वह उपनाम है सप्तभगिनी। सप्तभगिनी यानी 7 बहनें। तो हम यह पाठ देख रहे थे। इस पाठ में अध्यापिका और छात्र इनके बीच में संवाद दिया हुआ है। इस संवाद के माध्यम से अध्यापिका छात्रों को यह जो 7 राज्य है, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, इनके बारे में अधिकतम इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो हमने देखा हुआ था कि छात्र प्रश्न पूछते अध्यापिकाओं को कि यह 7 राज्यों का जो समूह है, तो इन्हें सप्तभगिनी क्यों कहा जाता है ना। ये 7 राज्य एक दूसरे के आसपास है और उनकी सांस्कृतिक विशेषता है, इनके लिए यह एक उपनाम दिया गया है। इन समूह के लिए एक उपनाम है सप्तभगिनी, 7 बहनें। तो हमने पिछले बार देखा हुआ था कि इनके नाम बताते हुए अध्यापिका छात्रों को एक श्लोक बताती है। वह श्लोक था अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहोयम भगिनी सप्तकम मतम। इसका अर्थ यह है कि इन 7 राज्यों में अ से बने 3 राज्य, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, असम और म से बने 3 राज्य मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, न से बना नागालैंड और त्रि से त्रिपुरा। यह जो 7 राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, यह जो 7 राज्यों का एक समूह है, उसे ही भगिनी सप्तक कहा जाता है। तो आगे देखते हैं। अध्यापिका इमा सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टः न केनापि शासकेन इमः स्वायत्तीकृतः अनेक सांस्कृति विशिष्टायां भारतभूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृतिः महत्वाधायिनी इति। देखो, यह जो 7 राज्यों का समूह है, इसके बारे में कहते हुए अध्यापिका कहती है, ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास से ही स्वतंत्र दिखती है। किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया। अनेक संस्कृति की विशेषता वाली भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति विशेष महत्व वाली है। तन्वी अयम शब्द सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः। तब तन्वी अध्यापिका को प्रश्न पूछती है, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ था। जो हम शब्द कह रहे हैं सप्तभगिनी, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ था। अध्यापिका श्रुतमधुर शब्दोऽयं सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य 270तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटनक्रमे केनापि प्रवर्तितः। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। देखो, अध्यापिका जवाब देते हुए कहती है, सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी के 72वें वर्ष यानी 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में किसी ने फैलाया, यानी किसी ने इसका इस्तेमाल किया। जब त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन हो रहा था, तब किसी ने इस शब्द का उच्चारण किया। इस समय फिर से इन राज्यों का संगठन किया गया। स्वरा अन्यत किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतेषाम्। अब देखो, स्वरा फिर से एक बार प्रश्न पूछती है, दूसरी भी कई विशेषता है इनकी, दूसरी कोई और विशेषता है क्या इनकी, यह प्रश्न पूछती है अध्यापिका। नूनम अस्ति एव पर्वत रुक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक
संपद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि भारतवर्षे च पुष्पस्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। देखो अध्यापिका जवाब देती है, अवश्य इनकी विशेषताएं हैं। पर्वत, वृक्ष, पुष्प आदि प्राकृतिक संप्रदायों से समृद्ध यह राज्य है। यह भारत रूपी वृक्ष फूल के फूल दस्ते के समान सुशोभित है। देखो क्या उपमा दी गई है, अगर भारत एक वृक्ष है तो उसके ऊपर जो फूलों के गुलदस्ते होते हैं उनमें यह क्या है, यह राज्य है। राजीवः भवति गृहे यथा सर्वाधिकः रम्या मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारतगृहेऽपि सर्वाधिकः रम्याः इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति। राजू, जैसे घर में बहन सबसे अधिक प्रिय और मनोहर होती है, वैसे ही भारत रूपी घर में ये 7 बहनें सबसे मनोहर है। अध्यापिका, मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वेन तथा अवगच्छन्ति। अस्तु अस्ति तावदेतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयं, सावहित मनसा शृणुत। देखो अध्यापिका कहती है, अवश्य तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना बहुत कल्याण वाली है, परंतु सभी ऐसा नहीं समझते हैं। ठीक है, इनके विषय में कुछ विशेष कथनीय है, सावध मन से सुनिए। अब देखो इनके बारे में, जो यह राज्य है इनके बारे में अधिकतम जो इन्फॉर्मेशन है वह अध्यापिका अब इन छात्रों को दे रही है। और अध्यापिका कहती है, इनके बारे में जो मैं कहती हूँ वह शांत चित्त से सुनिए। मालती, देखो जनजाति बहुल प्रदेशो अयम गारो खासी नगा मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातिः अत्र निवसन्ति। शरीरेण ऊर्जस्वीनः एतत् प्रदेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः, पर्व परंपराभिः परिपूरिताः, स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। देखो यह प्रदेश जनजातियों से बहुल है, यहाँ पर बहुत सारे जनजाति के लोग रहते हैं। गारो, खासी, नगा, मिजो आदि अनेक जनजातियाँ यहाँ रहती है। देखो कौन कौन सी जनजाति के लोग रहते हैं, गारो, खासी, नगा, मिजो आदि। शरीर से इस प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से युक्त, पर्वों की परंपराओं वाले, अपने कर्तव्यों और कलाओं से कुशल हैं। यह लोग जो प्राचीन अपनी परंपरा है उसे पकड़ कर रहने वाले हैं। मालती, महोदय तत्र तु वंशवृक्षापि प्राप्यन्ते। देखो मालती प्रश्न पूछती है, महोदया वहाँ तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। देखो बांस हम कहते हैं उसे, जो बांस के पेड़ है वह यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। अध्यापिका, आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। आवस्त्रभूषणेभ्यः गृहनिर्माणपर्यन्तं प्रायः वंशवृक्षनिर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते। यतो हि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, साम्प्रतं वंशोद्योगोऽयम् अंतर्राष्ट्रीयख्यातिम् आवाप्तोऽस्ति। अध्ययन कहते, हाँ इस प्रदेश में हस्तकला की प्रधानता है। यहाँ वस्त्रों और आभूषणों से लेकर गृह निर्माण तक अक्सर बांस के पेड़ से बनी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ बांस के पेड़ों की अधिकता है। अब यहाँ का बांस उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि पा चुका है। यह सिर्फ अपने देश के लिए है क्या, तो नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तक यह बांस का उद्योग अब पहुँच चुका है। अभिनव भगिनी प्रदेशोऽयं भव्याकर्षयकः इति प्रतीयते। देखो क्या कहता है अभिनय, यह बहनों वाला प्रदेश बहुत आकर्षक है। सलीम, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीनः। सलीम, क्या यह प्रदेश भ्रमण के लिए उचित है? क्या हम यहाँ भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए जा सकते हैं? ऐसा प्रश्न सलीम ने पूछा। सर्वे छात्र उच्चै महोदय
आगामीनि अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः। अवकाश यानी छुट्टी। देखो सभी छात्र कहते हैं जोर से, महोदया आगामी अवकाश में जो आने वाली छुट्टियां हैं तब हम वही जाना चाहते हैं। स्वरा भवत्यापि अस्माभिः सार्धं चलतु। आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका रोचते में अयं विचारः। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि इति। देखो अध्यापिका कहती है यह विचार मुझे प्रिय है। ये राज्य भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है। हम आने वाली छुट्टियों में जरूर ही यहाँ घूमने के लिए जाएंगे। तो देखो आपको इस पाठ के माध्यम से सप्तभगिनी यानी 7 राज्यों का जो समूह है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। यह वीडियो का एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने आपको पार्ट 1 भेजा हुआ है, वह दोनों पार्ट आपको ठीक से सुनने हैं, एक्सप्लेनेशन ठीक से सुनना है आपको। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज की पीडीएफ भेजता हूँ, वो एक्सरसाइज आपको आपके नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू।